पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे इसका अंदाजा अब हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए पापा। वो सिर झुकाए बैठा था। क्या माफ करने से सब ठीक हो जाएगा? क्या सबकी जिंदगी सही हो जाएगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूं पापा। आप बताएं मैं क्या करूं? अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो कर चुके हैं वही बहुत है। इस आवाज पर सबने मुड़ के देखा। वहां काजल खड़ी थी। भैया, मैं सब सुन चुकी हूँ। सब पता चल गया है मुझे। आपने तो मुझे यह बताया था कि अरमान को वो लड़की छोड़कर गई है, इसलिए मैंने अरमान से शादी करने की हाँ की थी। लेकिन सच कुछ और है। आपने तीन जिंदगियां खराब कर दी। और उन बच्चों का क्या कसूर जिनको अपने पापा का प्यार तक नहीं मिला? और यह सोहनी वही है जो मेरी दोस्त बन चुकी है। सोहनी ने अरमान को देखकर भी इग्नोर कर दिया और मेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सब कुछ सोहनी को बताऊंगी। उसे बताऊंगी कि अरमान ने उसको धोखा नहीं दिया है। आज भी अरमान के दिल में सिर्फ वही है। लेकिन इससे क्या होगा बेटा? उसके पापा बोले। पापा, न मैं खुश हूं न अरमान, तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या करना? अरमान सिर्फ सोहनी से प्यार करते हैं और उसी के साथ खुश रहेंगे और बच्चों को पापा का प्यार मिल जाएगा। और तुम क्या करोगी? आशीष ने पूछा। भैया, मैं इस नाम के रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है। वो मुस्कुराई। अरमान का रूम। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? काजल ने पूछा। आ जाओ, अरमान ने जवाब दिया। अरमान, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, क्या कहना है? अरमान उसे बिना देखे बोला। अरमान, मुझे सब पता चल गया है, आपके और सोहनी और बच्चों के बारे में। अरमान ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अरमान, जो होना था हो चुका। अब वापस तो हो नहीं सकता, लेकिन आगे का सही किया जा सकता है। अरमान अभी भी हैरानी से काजल को देख रहा था। हमारी शादी हुई झूठ की बुनियाद पर। मुझे आशीष भैया ने गलत बोला। अगर मुझे आपका और सोहनी का पता होता तो कभी भी बीच में ना आती। लेकिन जो होना था हो गया। अब और देर मत कीजिए। सोहनी और बच्चों को जाने से रोक लीजिए। काजल अपनी बात बोलकर जाने लगी तो अरमान ने उसे आवाज लगाई। वो रुक गई और अरमान की तरफ देखने लगी। आई एम सॉरी काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ भी सही नहीं किया। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने दिल से मजबूर हूं। मैंने कभी सोहनी के अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं था। आशीष ने मुझे मजबूर किया तुमसे शादी करने को। मुझे माफ कर दो काजल। अरमान उसके आगे हाथ जोड़कर बोला। गलती आशीष भाई की थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपकी आंखों में सोहनी के लिए चाहत देखी है। वो बच्चे आपके हैं और आपके प्यार पर उनका हक है अरमान। थैंक यू काजल, मुझे समझने के लिए। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मेरा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अभी यह सब सोचने का टाइम नहीं है अरमान। अभी पहले सोहनी को समझाना है। प्लीज आप पहले उनके पास जाएं। वो अरमान के कमरे से चली गई और अरमान सोचने लगा कि अब क्या करना है। अरमान रूम में बैठा हुआ था। आशीष उसके पास आया। अरमान, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं जानता हूं कि वक्त वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन आगे सब ठीक कर सकता हूं। आशीष, अब कुछ नहीं हो सकता। सोहनी ने साफ मना कर दिया है मुझसे मिलने को, और आपको जो करना था आप कर चुके। अब रहने दीजिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद मेरा नसीब ही खराब है। अरमान बहुत दुखी था। आशीष को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से अरमान की लाइफ बर्बाद हो गई है। सोहनी का घर। मम्मा, वो अंकल हमें वापस क्यों ले आए? लव ने सवाल किया। बेटा, यहाँ कुछ काम रह गया था, इसलिए हम वापस आ गए, लेकिन जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। सोहनी ने लव को गोद में बिठाया। मम्मा, फिर हम पापा से भी मिलेंगे वहाँ? लवी उसके पास आकर बैठ गई। सोहनी लवी के सवाल पर खामोश हो गई। मम्मा, हमारे पापा कैसे हैं? बताइए ना। क्या पापा अंकल की तरह हैं?
मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं। सोहनी कुछ नहीं बोली। मैम, आपसे कोई आशीष मिलना चाहते हैं, रीमा ने आकर बताया। तुम बच्चों को देखो और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। सोहनी जब वहां पहुंची तो आशीष बैठा हुआ था। सोहनी को देखकर वो खड़ा हो गया। आप यहाँ? सोहनी बोली। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, आशीष ने कहा। बैठिए आप। क्या लेंगे, चाय, कॉफी या कुछ और? सोहनी बैठते हुए बोली। कुछ नहीं, बस तुमसे बात करनी थी। जी बताएं, क्या बात है? वो खुद को नॉर्मल दिखा रही थी, लेकिन उसके अंदर शोर हो रहा था। देखो सोहनी, अरमान ने कुछ तुम्हारे साथ किया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। देखिए आशीष जी, जो होना था हो गया। अब मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरी लाइफ अलग है और अरमान की अलग। अब इन सब बातों का क्या मतलब रह गया है? प्लीज सोहनी, एक बार मेरी बात तो सुन लो, आशीष ने कहा। आशीष ने सोहनी को सब कुछ बता दिया। सोहनी के चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रही है। प्लीज सोहनी, एक बार अरमान को मौका दो अपनी बात कहने का। देखिए आशीष जी, आपने जो करना था वो आप कर चुके। जो अरमान ने करना था अरमान कर चुके। इसमें मेरी क्या गलती थी? जो सजा मैंने भुगती, मैंने क्या क्या सहा है, आप सोच नहीं सकते। वो उठकर जाने लगी। सोहनी, अपना ना सही, बच्चों के बारे में सोचो। आशीष के बोलने पर वो रुक गई। बच्चे मेरे हैं और बच्चों का क्या करना है मुझे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज, मुझे कुछ काम है। वो बोलकर वहां रुकी नहीं। अरमान के पूरे घर में सबको पता चल चुका था कि सोहनी अरमान से बात करने को तैयार नहीं थी। देखा पापा, वो नहीं सुनना चाहती, मेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, अरमान अपने पापा से बोला। अरमान, मैं खुद बात करूंगा सोहनी से, और मुझे पता है कि वो मेरी बात जरूर सुनेगी। अरमान के पापा सोहनी से मिलने आए। पापा, आप यहाँ आइए। सोहनी समझ चुकी थी कि वो यहाँ क्यों आए हैं। बेटा, मैं तुमसे और बच्चों से मिलने आया हूँ। कैसी हो और बच्चे कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पापा, और बच्चे भी सही हैं। क्या मिलवाओगी नहीं हमें बच्चों से? जरूर पापा, 1 मिनट रुकिए, मैं बुलाती हूँ बच्चों को। लव और लवी उनसे मिलने आए। बच्चों, इनसे मिलो, ये हैं आपके दादू। सोहनी ने बच्चों को मिलवाया। दोनों बच्चे पास आए। लव ने उनके पैर छुए और लवी ने नमस्ते की। जीते रहो मेरे बच्चों, यह तो बिल्कुल अरमान है, उन्होंने लव को देखकर कहा। आप हमारे दादू हैं? लवी ने कहा। जी बेटा, हम आपके पापा के भी पापा हैं, आपके दादू। उन्होंने लवी को अपने पास बिठाया। आप अब तक कहाँ थे दादू, और पापा कहाँ हैं? लव ने पूछा तो वो सोहनी की तरफ देखने लगे। बेटा, बहुत जल्दी आपके पापा भी आपसे मिलने आ रहे हैं। सच्ची में दादू? दोनों बच्चे खुश थे उनसे मिलके। उन्होंने काफी अच्छा टाइम बच्चों के साथ बिताया। बच्चों, अब काफी देर हो गई है आपको, चलो अब जाकर थोड़ा स्कूल का काम कर लो और दादू को थोड़ा आराम करने दो। सोहनी के कहने पर बच्चे चले गए, लेकिन अपने दादू से प्रॉमिस लेते हुए गए कि जल्दी ही पापा को लेकर आएंगे। सोहनी, तुमने यह सब क्यों छुपाया बेटा? पापा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, आपको सब पता है, मैं क्या करती। बेटा, कम से कम एक बार मेरे से आकर तो मिलती, लेकिन तुमने मुझे कभी अपना पापा माना ही नहीं। नहीं पापा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बस हालात ऐसे होते चले गए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, एक बार अरमान से मिल लो, उसकी बात सुन लो। तुम नहीं जानती, वो इतने सालों में बिल्कुल बदल गया। हंसना तो वो भूल गया है, उसके दिल में सिर्फ तुम थी और आज भी तुम हो बेटा। मैं मानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया,
लेकिन यह सब करने पर आशीष ने मजबूर किया था और इन सब में अरमान की माँ भी शामिल थी। लेकिन आज वो दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। बेटा, एक मौका दो सबको। पापा, हम सब अपना सोच लें तो काजल का क्या होगा? उसका कसूर क्या है? काजल ही चाहती है कि अरमान और तुम दोबारा मिल जाओ। वो जबरदस्ती का रिश्ता है बेटा। पापा, यह सब इतना आसान नहीं है जितना आप बोल रहे हो। अचानक उनका फोन बजा। काजल की कॉल थी। हेलो, हाँ बोलो काजल। उधर से पता नहीं क्या कहा गया कि उनके चेहरे का रंग बदल गया। मैं अभी आता हूं। कौन से हॉस्पिटल में है? वो पूछ रहे थे, जिसे सुनकर सोहनी परेशान हो गई। पापा, क्या हुआ? उनके फोन रखने पर वो जल्दी से उनसे बोली, अरमान का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में है। मुझे अभी जाना होगा बेटा। वो जाने लगे। पापा, मैं भी साथ चलूंगी आपके। 1 मिनट, रीमा को बोल दूं। सोहनी उनके साथ हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला अरमान आईसीयू में है। उसकी कंडीशन खराब थी। सोहनी देखकर रोने लगी। उसके पास काजल आई। सोहनी, कुछ नहीं होगा अरमान को, सब सही हो जाएगा। 2 दिन बाद अरमान की हालत में सुधार आया। अब वो खतरे से बाहर था। सब उससे जाकर मिले, लेकिन सोहनी नहीं मिली। सोहनी, तुम जाकर मिल लो अरमान से। वो तुम्हारा इंतजार करते हैं, लेकिन किसी से कुछ पूछते नहीं। सोहनी, हम अच्छे दोस्त हैं और मैं चाहूंगी कि मेरी दोस्त हमेशा खुश रहे। अरमान कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। हमारी शादी जबरदस्ती की थी और तुम यह मत समझो कि तुम बीच में आ रही हो। सोहनी चुप खड़ी थी। काजल, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो। हे, किसने कहा कि मेरी लाइफ खराब हो जाएगी? मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाऊंगी और अच्छे से जीऊंगी। और प्लीज तुम कुछ उल्टा मत सोचो। सोहनी चुप रही तो काजल ने उसका हाथ पकड़ा और अरमान के रूम की तरफ ले गई। जाओ सोहनी, अंदर अरमान आपका इंतजार कर रहे हैं। सोहनी अंदर गई। अरमान की आंखें बंद थीं। सोहनी खड़े होकर उसे ही देखती रही। कितनी चोट आई थी उसे, क्या हाल हो गया था। यह सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक अरमान ने आंखें खोली और सोहनी की तरफ देखा। अरमान कुछ बोलने को हुआ तो सोहनी ने मना कर दिया। प्लीज अरमान, आप कुछ मत बोलिए। आपकी तबीयत सही नहीं है। जब आप ठीक हो जाओगे तब हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। थोड़ी देर वो अरमान के पास बैठी रही। अरमान दिल में खुश हो रहा था कि सोहनी उससे मिलने आई तो सही। अच्छा अरमान, अब मैं चलती हूँ। कल फिर आऊंगी। आप अपना ख्याल रखना। सोहनी रोज हॉस्पिटल आती थी। अरमान से थोड़ी देर मिलकर वापस चली जाती थी। कुछ दिन में अरमान बिल्कुल ठीक होकर घर आ गया। सब खुश थे। सोहनी का घर। सोहनी स्टडी रूम में आई। उसने वहां का सीक्रेट डोर खोला और सबकी फोटोज देखने लगी। मैं क्या करूं? बच्चों को कैसे बताऊं कि अरमान ही उनके पापा हैं? उसने कुछ सोचा और बच्चों को इस रूम में ले आई। बच्चों, आप पापा से मिलना चाहते हो? जी मम्मा, दोनों एक साथ बोले। सोहनी ने अपने साथ अरमान की फोटो दिखाई। देखो बेटा, यह है आपके पापा। मम्मा, यह तो अंकल हैं। लवी बोली। नहीं लवी, यह आपके पापा हैं। वो उसको समझा रहे थे। लेकिन आपने हमें नहीं बताया कि वो हमारे पापा हैं। वो तो हमसे कितनी बार मिले भी थे और पापा ने भी हमें नहीं बताया। लव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। देखो बच्चों, कुछ परेशानी थी इसीलिए नहीं बताया, लेकिन अब सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। सोहनी मुस्कुराकर बोली। अच्छा, अब समझ में आया कि मम्मा की पापा से लड़ाई थी, तभी नहीं बताया हमें। लवी सोच कर बोली तो लव ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो सोहनी को हंसी आ गई।
यही समझ लो बच्चों, अब आप पापा से मिलने जाओगे। जी मम्मा, हमें आज ही पापा से मिलना है। मम्मा, यह दादू है और यह इनके साथ कौन है? लव ने फोटो देखकर इशारा किया। यह आपकी दादी है और यह दूसरे फोटो में आपकी नानी और नाना जी हैं। मम्मा, नाना जी और नानी जी कहाँ हैं? लव ने पूछा। बेटा, वो अब भगवान के पास हैं। अच्छा चलो, अब ज्यादा सवाल नहीं, आज आप दोनों को पापा से मिलवाते हैं। ओके मम्मा, दोनों बोले। सोनी ने अरमान को फोन मिलाया और लवी को दे दिया। अरमान ने फोन उठाया। हेलो। हेलो पापा। लवी बोली। मैं लवी बोल रही हूँ पापा। लवी बोली तो अरमान हैरान हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। हेलो, आवाज आ रही है पापा? लवी दोबारा बोली। हेलो बेटा, हाँ आवाज आ रही है, मैं आपका पापा बोल रहा हूँ। वो खुश होते हुए बोला। पापा, हमें आज आपसे मिलना है। ठीक है बेटा, अभी आ जाता हूँ। हम सब घूमने चलेंगे, आप तैयार रहना और मम्मा को भी बोल देना। ओके पापा। लवी ने फोन रख दिया। मम्मा, पापा आ रहे हैं, आप तैयार हो जाओ, हम सब घूमने चलेंगे। बेटा, आप और भाई चले जाओ, मुझे स्टोर पर कुछ काम है। ओके मम्मा, लव बोला। अरमान जब आया तो दोनों बच्चे तैयार थे, लेकिन सोहनी दिखाई नहीं दी। अरमान के आते ही बच्चे उसके गले लग गए। पापा, आप अब तक क्यों नहीं मिले हमसे? लव बोला। बस बेटा। अरमान सोच रहा था कि क्या बोले, इससे पहले लवी बोल पड़ी। अरे तुझे पता नहीं है, मम्मा और पापा की लड़ाई थी, इसलिए मम्मा ने नहीं मिलवाया। लवी के बोलने पर अरमान को हंसी आ गई। आपसे किसने कहा कि आपकी मम्मा से मेरी लड़ाई है? अरमान ने पूछा। वो इसीलिए पापा, जब मेरी और भाई की लड़ाई होती है तब मैं भाई से नहीं बोलती, इसलिए। वो मासूमियत से बोली। हाँ बेटा, आपकी मम्मा मुझसे नाराज है, बात भी नहीं करती और आपसे मिलवा भी नहीं रही थी। अच्छा यह बताओ, मम्मा कहाँ है आपकी? अरमान ने पूछा। मम्मा स्टोर पर गई है, उन्हें कुछ काम है। उन्होंने कहा था कि हम दोनों चले जाएं आपके साथ। लव ने कहा तो अरमान को दुख हुआ, क्योंकि सोहनी उससे बात करना ही नहीं चाहती थी। अच्छा चलो, हम तीनों चलते हैं घूमने, बाद में आपकी मम्मा को मनाएंगे, फिर सब साथ चलेंगे। ओके पापा। दोनों उसके साथ चल दिए। अरमान ने उन्हें पूरे दिन घुमाया और बहुत सारे गिफ्ट्स दिलाए। बच्चे बहुत खुश थे और अरमान भी। शाम को अरमान बच्चों को घर छोड़ने आया। पापा, आप हमारे साथ नहीं रहोगे क्या? लव ने पूछा। बेटा, अभी कुछ जरूरी काम करने हैं, लेकिन मैं आपसे रोज मिलने आऊंगा और जल्दी ही हम सब साथ रहेंगे। प्रॉमिस पापा? उन दोनों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रॉमिस। अरमान ने उन दोनों के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अरमान वापस चला गया और सोहनी यह सब छुपकर देख रही थी। आ गए आप दोनों घूमकर? सोहनी बच्चों के पास आकर बोली। जी मम्मा, आज हम बहुत घूमे, हमें बहुत मजा आया। आप भी साथ चलती तो और मजा आता। और पापा ने हमें बहुत सारे टॉयज और गिफ्ट्स दिलाए हैं। पापा ने आपके लिए भी गिफ्ट भेजा है मम्मा, यह रहा। लव ने एक शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। रात में सोहनी रूम में लेटी अरमान के बारे में सोच रही थी। अचानक उसे गिफ्ट का याद आया। उसने शॉपर खोला। उसमें कुछ कार्ड्स थे और एक बहुत खूबसूरत सा कपल था। उसने कार्ड ओपन किया। कार्ड में लिखा था सॉरी। सोहनी ने कार्ड्स और कपल उठाकर रख दिया और सोचने लगी कि क्या करूं। सोहनी का फोन बजा। देखा तो काजल की कॉल थी। हेलो। सोहनी ने फोन उठाया। हेलो सोहनी, कैसी हो? मैं ठीक हूं काजल, तुम सुनाओ, सब ठीक है? जी मैडम, सब ठीक है। तुम्हें गुड न्यूज देनी थी। काजल बोली। हाँ बोलो। सोहनी बोली।
अरमान और मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं और जल्दी ही मैं शादी कर रही हूँ। सोहनी हैरान थी अचानक यह सब सुनकर। शादी? कब और किससे? सोहनी ने पूछा। अरमान से शादी से पहले एक दोस्त था मेरा, रोहित। वो मुझे पसंद करता था, लेकिन आशीष भैया को वो पसंद नहीं था क्योंकि वो सेटल नहीं था उस टाइम। फिर मेरी शादी अरमान से हो गई। कुछ टाइम पहले ही रोहित आशीष भैया को मिला था तो पता चला कि वो सेटल हो चुका है और उसने शादी भी नहीं की है। रोहित को जब मेरे बारे में पता चला तो वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है। अरमान के साथ मेरा जबरदस्ती का बंधन था, इसीलिए मैंने रोहित को हाँ बोल दिया। मैंने तुम्हें बोला था सोनी कि सब ठीक हो जाएगा। अब प्लीज तुम भी सबको माफ कर दो और अरमान के साथ आ जाओ। मैं अपने घर जा रही हूँ, यहाँ तुम्हारी जरूरत है सबको। पहले तो मुबारक हो तुम्हें नई जिंदगी और नए रिश्ते का। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो रोहित के साथ। और रही बात सबको माफ करने की, तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। अच्छा देखो सोनी, मेरी वेडिंग ड्रेस की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है और शादी में तुम अरमान और बच्चों के साथ आओगी, ओके? काजल बोली। ड्रेस तो तुम्हारी मैं ही तैयार करूंगी और तुम्हारी शादी में तो जरूर आऊंगी, लेकिन अरमान के साथ या अकेले ये नहीं जानती। प्लीज यार, अब जल्दी करो सब ठीक। मुझे इंतजार रहेगा तुम दोनों को साथ देखने का, काजल ने कहा। अच्छा चलो सोनी, फोन रखती हूँ, जल्दी ही स्टोर पर आती हूँ, ओके बाय। सोनी फोन रखकर मुस्कुराई कि चलो काजल की लाइफ सही हो जाएगी। सोनी स्टोर पर थी कि कोई कुरियर आया। सोनी ने शॉपर खोला तो देखा उसमें सॉरी का कार्ड था और फ्लावर्स। वो समझ गई कि यह अरमान ने भेजा है। सोनी ने अरमान को फोन किया। अरमान, आप यह सब क्यों कर रहे हो? आप क्या साबित करना चाहते हैं? सोनी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, आज शाम आप घर पर आ जाएं। सोनी ने कहकर फोन काट दिया। सोनी का घर। अरमान शाम से पहले ही पहुंच गया था। पहले बच्चों के साथ खेला, फिर बच्चे स्कूल के काम में लग गए तो सोनी उसे अपने साथ अपने रूम में ले गई। बोलिए अरमान, आप क्या कहना चाहते हैं? सोनी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं मजबूर था। तुम्हें दुख देकर मैं एक पल भी खुश नहीं रहा। तुम जो भी सजा देना चाहती हो दे दो, लेकिन प्लीज मेरे साथ चलो हमेशा के लिए। मैं बच्चों और तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। अरमान की आंखों में आंसू थे। सोनी ने उसका हाथ पकड़ा और स्टडी रूम में जो सीक्रेट रूम था वहां ले गई। अरमान ने वहां सबकी तस्वीरें लगी देखी। वो हैरान था, यह सब क्या था? अरमान, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं चाह कर भी मर नहीं सकती थी क्योंकि मेरे साथ दूसरी जिंदगी जुड़ चुकी थी। मेरी दुनिया बस बच्चों तक रह गई और बस यह तुम्हारी यादें। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर पाई क्योंकि तुम मेरी जिंदगी थे। मुझे यह समझ नहीं आया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। एक बात बताओ अरमान, क्या मैं इतनी पराई थी कि आप अकेले सब दुख उठाते रहे? एक बार मुझे बताया तो होता। कम से कम यह सब तो नहीं होता। तुम्हारे बिना मैंने यह साल कैसे काटे हैं सिर्फ मैं जानती हूँ। बच्चों से छुपकर इस रूम में आकर तुम्हें देखती थी और यही सवाल करती थी कि तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। लेकिन अब सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है अरमान। सोहनी रो रही थी। अरमान उसके करीब आया और उसे गले से लगा लिया। वो दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रोते रहे। थोड़ी देर बाद सोहनी अलग हुई। क्या अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अरमान ने पूछा तो सोहनी ने गर्दन हाँ में हिला दी। तुम आज भी उतनी मासूम और खूबसूरत हो जितनी पहले थी। अरमान बोला तो सोहनी मुस्कुरा दी और नजरें नीचे कर ली। अरमान,
अब कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं कभी भी नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, यह वादा है मेरा अपनी हनी से। एक बार फिर दोनों गले लग गए। दोनों साथ बाहर आए, देखा तो बच्चे टीवी देख रहे थे। उन दोनों को साथ देखकर बच्चे खुश हो गए। पापा, आपने मम्मा को मना लिया? लवी ने पूछा। जी, अब आपकी मम्मा नाराज नहीं है। अब हम जल्दी ही सब साथ रहेंगे। अरमान ने उसे गोद में उठाया। अच्छा, अब चलता हूँ, जल्दी ही तुम मेरे साथ चलोगी, अरमान ने सोहनी से कहा। अरमान, अब आप आए हो तो खाना खाकर ही जाना है। सोहनी ने उसे रोका। जैसा तुम कहो हनी। अरमान रुक गया। अगले दिन अरमान, उसके पापा और माँ सोहनी के घर आए। बच्चे स्कूल गए थे और सोहनी स्टोर के लिए निकल ही रही थी। अचानक सबको देखकर हैरान रह गई। सोहनी ने पापा और माँ के पैर छुए। खुश रहो बेटा, उसके पापा ने कहा और माँ ने उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी वजह से तुमने और अरमान ने बहुत कुछ झेला है। मुझे एहसास है अपनी गलती का। मैं तुम्हें और अपने पोता पोती को घर ले जाने आई हूँ। उसकी माँ बोली। कैसी बातें कर रही हैं माँ आप? मुझसे बड़ी हैं आप, माफी मत मांगिए प्लीज। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, सोहनी बोली। बच्चे कहाँ हैं? पापा ने पूछा। पापा, बच्चे स्कूल गए हैं। बेटा, आप अपना सामान पैक कर लो, बच्चे और तुम अब साथ ही चलोगे, उसके पापा ने कहा। सुनिए, मैं सोहनी को ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी। यह इस घर से दुल्हन बनकर ही आएगी अपने घर में, अरमान की माँ बोली। बिल्कुल ठीक कहा मिसेज आपने। बच्ची के भी तो कुछ अरमान होंगे। अब बस जल्दी ही इन दोनों की शादी करवाओ। अरमान और सोहनी दोनों हैरान थे। लेकिन पापा, बच्चों से क्या कहेंगे? अरमान बोला। बेटा, बच्चे तो खुश होंगे अपने माँ और पापा की शादी देखकर, उसके पापा ने कहा। तो फिर कब रखें यह शादी का प्रोग्राम? उसके पापा ने पूछा। अगले हफ्ते रख लेते हैं। सोहनी भी अपना सारा काम निपटा लेगी और बाकी की तैयारियां हम कर ही लेंगे, अरमान की माँ ने कहा। बेटा, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना? उसकी माँ ने सोहनी से पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दी। चलो फिर, सारी बातें तय हो गई। अब हम जल्दी ही आएंगे तुम्हें लेने, उसकी माँ ने कहा तो सब हंस दिए। वक्त का पता नहीं चला कब शादी वाला दिन आ गया। सब तैयारी हो चुकी थी। सोहनी तैयार हो चुकी थी, उसके पास काजल थी। देखो सब कितने खुश हैं सोनी, तुमने सही फैसला लिया। अब सबकी जिंदगी सही हो जाएगी। मैं तुम्हारी और अरमान की शादी में आई हूँ। अब तुम दोनों को भी आना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं, काजल बोली। मैं कोई बहाना नहीं करूंगी, पक्का हम आएंगे। और थैंक यू काजल। अब थैंक यू क्यों? काजल ने पूछा। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो यह सब नहीं कर पाता, सोनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। मैंने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती के रिश्ते सिर्फ दुख देते हैं। आज सब खुश हैं और देखो मेरी जिंदगी में भी रोहित लिखा था। अब सब ठीक है। अच्छा चलो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। बच्चे दादा दादी के साथ थे, वो बहुत खुश थे यह सब देखकर। अरमान ने जब सोहनी को देखा तो पलके झपकना ही भूल गया। वो गोल्डन लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों की जोड़ी को सब लोग सराह रहे थे। सोहनी अब अरमान के घर में थी और बच्चे दादा दादी के साथ। सोहनी कमरे में थी, अरमान वहां आया। बीवी, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं, अरमान ने उसके पास आकर बोला। कहाँ? सोहनी ने पूछा। या तो वहीं जाकर पता लगेगा, वो बोला। अभी तो शादी हुई है अरमान, अब कहाँ जाना है? और मम्मी पापा क्या कहेंगे? वो मैंने सबको बोल दिया है। अब प्लीज तुम मेरे साथ चलो। अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले आया।
चलो बैठो गाड़ी में। अरमान ने उसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। वैसे एक बात कहूं बीवी? अरमान पहले की तरह उसे बीवी बोल रहा था, जिसे सुनकर सोहनी बहुत खुश थी। आज अरमान के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। जी बोलिए। वो बोली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। अरमान के बोलने पर सोहनी शर्माने लगी तो अरमान हंस दिया। तुम शर्माते हुए और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। थोड़ी देर बाद अरमान ने गाड़ी रोकी। सोहनी ने देखा तो यह वही घर था जो अरमान ने दोनों के लिए लिया था। आप यहां क्यों लाए हैं अरमान? मैं अपनी लाइफ की शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं। उसने सोहनी का हाथ पकड़ा और अंदर चला गया। घर सजा हुआ था। दरवाजे से अरमान ने उसे गोद में उठाया। अरे यह आप क्या कर रहे हैं? सोहनी घबराई। कुछ नहीं, देख रहा हूं कि कहीं तुम्हारा वजन तो नहीं बढ़ा। उसके बोलने पर सोहनी हंस दी। अरमान उसे कमरे में ले गया। कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ था। अरमान ने सोहनी को नीचे उतारा। पता है बीवी, इस दिन के लिए मैं पता नहीं क्या क्या सोच रखा था, लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या लिखा था। लेकिन अब सब सही हो गया है। अब मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। आई लव यू बीवी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अपना हाथ आगे दो। लीजिए। सोहनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अरमान ने एक खूबसूरत सा मंगलसूत्र उसके हाथ पर रख दिया। बहुत प्यारा है, लेकिन यह तब और अच्छा लगेगा जब आप इसे खुद मुझे पहनाएंगे। जरूर बीवी, यह हक तो मेरा है, सिर्फ मेरा। अरमान ने उसे मंगलसूत्र पहनाया और सोहनी को गले से लगा लिया। अरमान देखो, आज हमारा इश्क मुकम्मल हो ही गया। सोहनी अरमान से बोली, इश्क तो मुकम्मल होना ही था क्योंकि हमारा प्यार सच्चा था, लेकिन कुछ और मुकम्मल होना रह गया है। अरमान बोला, अब क्या रह गया है? हम मिल चुके हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ तो मुकम्मल हो गया है। सोहनी बोली, बस 2 बच्चे? नहीं बीवी, मुझे तो 2 और चाहिए, तब हमारी फैमिली भी पूरी हो जाएगी। क्या अरमान, 2 बच्चे और? सोहनी ने आंखें हैरानी से बड़ी की। क्यों, कम है? चलो ठीक है, फिर 4 और कर लेंगे। अरमान की बातों में शरारत थी, जिसे सोहनी समझ चुके थे। 4 क्यों, पूरी क्रिकेट टीम कर लेंगे। सोहनी हंसी। जरूर बीवी, मैं तो तैयार हूं। अरमान बोला। वो दोनों खिड़की पर खड़े थे। चांद साफ दिखाई दे रहा था और वो दोनों एक दूसरे में गुम थे। कितनी मुश्किलें आईं, वो अलग भी हुए, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा अपनी मंजिल ढूंढ लेता है। आज सोहनी और अरमान का इश्क मुकम्मल हो चुका था और उनके मुकम्मल इश्क पर चांद भी मुस्कुरा रहा था।